हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आप सभी को यार स्वागत है यार स्क्वाड यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो के अंदर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिटसैट 2026 के लिए ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक्स। बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास में बिटसैट 2025 के हैं, यहाँ पर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस, जिसके अंदर मैं आपको ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक्स दिखाऊंगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के अंदर में। बिटसैट में अगर आपको अपना स्कोर बढ़ाना है, 270 मार्क्स क्रॉस करना है अगर आपको, ठीक है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, जिससे कि आपका बोनस क्वेश्चंस भी अगर आप उसको अनलॉक कर सकते हो तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। कम अटेम्प्ट करने से कोई फायदा नहीं है। अगर आप सोचो कि भाई मैं 80-100 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करूं तो उससे उतना फायदा नहीं होता है। अगर आपकी आपको मैक्सिमाइज करना है अपना स्कोर, तो आपको अटेम्प्ट्स बढ़ाने पड़ेंगे। उसके लिए आपको तुक्का ट्रिक्स आने चाहिए, इंटेलिजेंट गेसिंग, ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक्स, जुगाड़ ट्रिक्स, सब कुछ आपको आना चाहिए। तो यहाँ पर इस वीडियो के अंदर मैं क्वेश्चंस लेके आपको समझाऊंगा। उससे पहले आपको बता दूं, ये हमारा डेडिकेटेड तुक्का ट्रिक्स कोर्स है बिटसैट 2026 के लिए। सेशन 2 तक ये आपका वैलिड रहेगा। अभी इसके अंदर में पुराने वीडियोस हैं और सेशन 2 के पहले हम इसको अपडेट करेंगे और नए वीडियोस इसके अंदर में आएंगे। तो आप अगर अभी एनरोल करते हो इसके अंदर में, तो आपको सेशन 2 के भी वो सारे वीडियोस मिलेंगे जो नए आएंगे, राइट। अगर आपको 70 to 90 मार्क्स एक्स्ट्रा बूस्ट करना है और अगर आप सीरियस हो इस चीज को करने को लेकर के, अगर आप मैक्सिमाइज करना चाहते हो अपना पोटेंशियल मार्क्स जो आप ला रहे हो उसको, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस अगर आप अटेम्प्ट करना चाहते हो हायर एक्यूरेसी के साथ में, तो आप इस कोर्स में एनरोल करो। आप स्ट्रक्चर्ड मैनर में सारे तुक्का ट्रिक्स सीखोगे, क्योंकि मैं एक्सपर्ट हूं तुक्का ट्रिक्स के अंदर में। और आप फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स डेमोन्स्ट्रेशन भी देखोगे, सारे सब्जेक्ट्स, सब इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग, सबके अंदर में आप तुक्का ट्रिक्स का डेमोन्स्ट्रेशन इसके अंदर में आप देखोगे कैसे कैसे हम करते हैं, जिससे कि हमारी एक्यूरेसी बहुत अच्छी रहती है। नेगेटिव मार्किंग को हम टैकल करते हैं प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ में, अपने स्कोर को हायर साइड पे लेके जाते हैं। पॉजिटिव मार्क्स का बूस्ट आपको देखने को मिलता है, ठीक है, क्योंकि कम टाइम के अंदर में अपने स्कोर को पढ़ के नहीं बूस्ट कर सकते, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स मैक्सिमाइज करके आप बूस्ट कर सकते हो। तो इसके अंदर में कोर्स के अंदर में जब आप जाओगे तो सारे एपिसोड जब आप देखोगे और उसके बाद में जब आप मॉक टेस्ट दोगे तो आपको दिखेगा कि उन मेथड्स को अप्लाई करके आपके स्कोर कितने ज्यादा बढ़ रहे हैं। एनरोलमेंट का प्रोसेस बड़ा सिंपल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाके आप पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट करो, कोर्स देखना स्टार्ट करो। ऑलरेडी इसके अंदर में काफी सारे वीडियोस अपलोडेड है और नए वीडियो सेकंड सेशन के पहले आपके आएंगे। कोई भी क्वेरी होती है हमारी टीम को आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो, नंबर आपको दिख रहा है, आपको व्हाट्सएप लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, उस पर जाके आप क्लिक करके हमारी टीम को रीच आउट कर सकते हो व्हाट्सएप पे और एनरोलमेंट प्रोसेस आप पूरा कर सकते हो। डिस्काउंट के लिए आपको बता दूं, आपके लिए कूपन कोड अवेलेबल है अभी। ये कूपन कोड ज्यादा देर तक एक्टिवेटेड नहीं रहेगा, तो अभी ये कूपन कोड अवेलेबल है TTFM 500। इससे आपको कोर्स के अंदर में एक्स्ट्रा ₹500 ऑफ मिल जाएगा। तो आप अभी इसके अंदर में सिर्फ 2499 में एनरोल कर सकते हो। आपको सेशन 1 में भी बेनिफिट होगा, सेशन 2 में भी आपको बेनिफिट होगा, ठीक है। अब यहां पर हम लोग डिस्कस करते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक्स के बारे में। तो मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस है बिटसैट 2026 ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक्स। ऑप्शन एलिमिनेशन हमको क्यों यूज करना पड़ता है, जिससे कि अपनी एक्यूरेसी को अच्छी कर सकें, ठीक है। अगर आप रैंडम गेसिंग करोगे, मान लो आपको पूरे 130 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और आप अगर वो अच्छे एक्यूरेसी से अटेम्प्ट ना करो तो बोनस क्वेश्चंस अनलॉक करने का भी कोई फायदा नहीं होगा। बोनस क्वेश्चंस अनलॉक करने का तब फायदा होगा जब आप 130 क्वेश्चन मैक्सिमम एक्यूरेसी के साथ में आप अटेम्प्ट करो, ठीक है ना। मतलब आपका सपोज कर लो आप 80 क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, तो आपके पास 50 क्वेश्चन बचे हैं। उसको अगर आप अच्छे एक्यूरेसी से अटेम्प्ट करते हो, जहां पर आपके वहां पे मार्क्स बढ़े, नेगेटिव मार्किंग में कम ना हो जाए, जैसे +3 -1 का आपका पैटर्न है लेट से, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका इसमें जो है एक्यूरेसी कम रहे। सपोज कर लो आप 10 में से 4 सवाल सही करते हो, ठीक है, तो आपके अगर 6 गलत भी हो जाते हैं तो -6 होगा और 4 सही होने का आपका +12 होगा, तो नेट स्कोर आपका बढ़ जाएगा। इस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है। अगर आप 10 में से 3 सवाल भी सही करते हो, लेट से आपने 3 सही किया और आपके 7 गलत हो गए, ठीक है, ये रिमेनिंग क्वेश्चंस है। मान लो जितना आपने 80 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया आपने, जो बचे हुए क्वेश्चंस है वहां की एक्यूरेसी बता रहा हूं आपको कि आपको अटेम्प्ट कैसे करना है। तुक्का स्ट्रैटेजी अगर आपको लगाना है तो अटेम्प्ट कैसे करना है। 10 में से आप 3 भी सही करते हो, 7 गलत भी होते हैं, तो 3 सही होने के 9 नंबर, 7 गलत होगा -7, 2 नंबर आपका बढ़ा, ठीक है। इसको अगर आप यूज करोगे तो आपका स्कोर कम नहीं होगा, बढ़ेगा ही। और आप 130 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, फिर बोनस क्वेश्चन आएंगे, वहां से और आपका स्कोर बढ़ेगा। ये बेसिक सी चीज आपको मैं बता रहा हूं, ये आपको एटलीस्ट आनी चाहिए कि आपकी जो एक्यूरेसी, आपको टारगेट रखना है 40% तुक्का एक्यूरेसी आपका हो इन द रिमेनिंग क्वेश्चंस आफ्टर यू आर डन सॉल्विंग। जितना आपने सॉल्व किया है उसके बाद जो बचे हुए क्वेश्चंस है वहां ट्राई करो 40% सही करने का। तो आपका क्या होगा, हर 10 में से 4 सवाल सही होंगे, आपके 6 गलत होंगे, ठीक है। तो आपका नेट स्कोर पॉजिटिव है और जितने आप अटेम्प्ट करोगे मैक्सिमम, तो आपका बोनस क्वेश्चंस फिर वहां से अनलॉक होगा। तो हम समझते हैं यहाँ पर ऑप्शन एलिमिनेशन कैसे वर्क करता है, कैसे आपको अटेम्प्ट करना है। तो एक एक करके क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है,
ऐसा क्वेश्चन हमने 2024 के अंदर में भी मतलब देखा था। मैंने लास्ट वीडियो जो अपलोड करी थी इसी टाइप का क्वेश्चन था, 2025 में भी आया था। नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन बोल रहा है रूट ओवर ऑफ 7 माइनस लॉग एक्स बेस 3 इक्वल्स टू 4 माइनस लॉग एक्स बेस 3। तो इसमें अगर आप x की वैल्यू कुछ पुट करोगे ना, लेट से 3 पुट करोगे, 9 पुट करोगे, 27, 81, ये सब पुट करने से आपको नहीं समझ में आएगा कि भाई इसका आंसर क्या होगा नहीं होगा, कितने सॉल्यूशंस होंगे, एक भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, लास्ट टाइम हमने जो देखा था उसमें लॉग बेस 2 था, तो हमने 2, 4 ऐसे पुट करके हमने देखा था। यहां पर आप सिंपल क्या कर सकते हो कि मॉड दिया हुआ है, तो या तो आंसर 2 होगा या तो 4 होगा, इवन नंबर में आएगा क्योंकि प्लस माइनस दोनों आने की पॉसिबिलिटी है। समझ रहे हो, अगर पॉजिटिव में कोई वैल्यू आ रहा है लेट से 5, तो -5 भी आएगा क्योंकि मॉड एक्स है। तो 2 को तुक्का लगाओ या 4 को तुक्का लगाओ, 1 और 3 को मत लगाओ। ठीक है, पॉसिबिलिटी क्या है, 0 तो डाल नहीं सकते यहाँ पे। अब उसके बाद में कोई भी नंबर आएगा तो उसका प्लस माइनस दोनों आने की पॉसिबिलिटी है। क्लियर है, तो यहां पर आप या तो ऑप्शन बी में तुक्का लगाओगे या तो ऑप्शन डी में तुक्का लगाओगे, आपकी 50% यहां पे तुक्का एक्यूरेसी ऑलमोस्ट रहेगी। इसकी मैं जो बात कर रहा हूं 40% आपको सही करना है, तो हर एक क्वेश्चन में आपको ट्राई करना है कि आपकी एक्यूरेसी अच्छी रहे। तो यहाँ पे बी और डी में से आंसर होने के चांसेस हैं। क्लियर है, करेक्ट आंसर इसका दिया हुआ ऑप्शन बी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, क्वेश्चन नंबर 2। इस टाइप का क्वेश्चन भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था, 2025 में भी आया ऐसा टाइप का क्वेश्चन। रेक्टेंगल दिया है, ठीक है, रेक्टेंगल इज इंस्क्राइब्ड इन एन इलिप्स विद इक्वेशन x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल्स टू 1। व्हाट इज द मैक्सिमम एरिया ऑफ रेक्टेंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन द इलिप्स। तो आप एक काम करो, अपने मन से a b की वैल्यू ले लो, लेट a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू, अपने मन से कुछ आप ले लो, ठीक है, आप 3 ले लो, ठीक है, a b की वैल्यू आप 3 ले लो, तो होगा क्या, एक सर्कल बन जाएगा, a और b अगर सेम हो जाएगा तो एक सर्कल बन जाएगा 3 रेडियस का। ठीक है, रेडियस इक्वल्स टू 3। तो इस सर्कल की एरिया क्या होगी, पाई आर स्क्वायर अपने को पता है, आर स्क्वायर की वैल्यू 9 हो जाएगी, पाई की वैल्यू 3.14 होती है, तो 3.14 इंटू 9 आपका जो है 27, 28 के आसपास ये वैल्यू कुछ आ जाएगी इस रेंज में। तो सर्कल का एरिया 27, 28 के आसपास आ गया। अब इसके अंदर में हमको क्या है, रेक्टेंगल डालना है, ठीक है, तो स्क्वायर आ जाएगा लेट से। मैक्सिमम एरिया का अपने को चाहिए, तो आप सोच के देखो यहाँ पे मैक्सिमम एरिया अपने को चाहिए। अब आप ये चीज सोच के देखो कि भाई अगर सर्कल का एरिया हमारा 27, 28 के आसपास है, तो ये जो एरिया है ये कितना होगा, इसके 50% से ज्यादा होगा, है ना। देख के फील आ रहा है कि भाई सर्कल का एरिया कुछ एक्स अमाउंट है, तो ये वाला एरिया 50% से ज्यादा है, मैक्सिमम एरिया जो भी आएगा। तो अब आप ऑप्शंस में पुट करोगे ना, तो पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है AB/2। AB/2 आपका क्या हो जाएगा, 9/2 4.5। ऑप्शन बी आप देखो क्या आएगा, AB 3 3 9। ऑप्शन सी आप देखोगे क्या आएगा, 2AB मतलब कि 18। और ऑप्शन डी आप देखोगे तो क्या आएगा आपका, a स्क्वायर b स्क्वायर बाई 2 मतलब कि 9 9 जा a स्क्वायर b स्क्वायर, तो 9 9 हो जाएगा ना, 81/2 मतलब कि 40.5, 40 से ज्यादा आ रहा है। ठीक है, तो 4.5 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, हमको दिख रहा है कि भाई इसके 50% से ज्यादा होना चाहिए, देख के विजुअली फील आ रहा है, तो 18 हो सकता है। ठीक है, 27, 28 का 50% जो है 13, 14 उससे थोड़ा बड़ा है, और 40.5 तो सर्कल के एरिया से भी बड़ा है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी को आप तुक्का लगा दो, आपको यहाँ पे 3 नंबर पूरे मिल जाएंगे। 100% आपकी यहाँ पे तुक्का एक्यूरेसी है, 100% आपका आंसर सही हो गया। तो जो तुक्का ट्रिक्स है ना, वो क्वेश्चन स्पेसिफिक होती है, क्वेश्चन के हिसाब से आपको तुक्का ट्रिक्स लगाना है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं आपको सीखना पड़ेगा। आप कोर्स में जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्रॉपर वे में पूरा सीखो, तो आपके दिमाग से सारे ट्रिक्स निकलने लग जाएंगे। आपको एग्जाम में सोचना नहीं पड़ेगा, आपको पहले से पता होगा इस क्वेश्चन में ये ट्रिक लग सकता है, यहाँ ये लग सकता है, यहाँ ये जुगाड़ लग सकता है, क्योंकि टाइम भी बहुत मैटर करता है, राइट। अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपको और मजा आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, a प्लस बी इक्वल्स टू π/4 दिया, ठीक है। तो आप चालाकी से क्या कर लो, a को ले लो 0 और b को ले लो π/4, तब भी तो a प्लस बी π/4 ही है ना। अज्यूम कर लो a को 0, तो आपका क्या होगा, 1 प्लस tan a करोगे ना तो 1 प्लस 0 आ जाएगा, tan 0 इज 0, और फिर 1 प्लस tan b करोगे तो 1 प्लस tan 45 डिग्री विल बी 1, तो इसकी वैल्यू 1 इंटू 2 आपकी 2 आ जाएगी। सीधे आप ऑप्शन डी को तुक्का लगा लो, 10 सेकंड भी नहीं लगा इसको सॉल्व करने में, आपकी 100% यहाँ पे तुक्का एक्यूरेसी है, 3 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो तुक्का ट्रिक्स आपको कई बार टाइम सेव करने में भी हेल्प करते हैं। अगर आपको एक्चुअल सोल्यूशन नहीं आता तब तो हेल्प करेगा ही, अदरवाइज कई बार टाइम भी सेव कर देता है आपका, है ना। फिर आप देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है भाई, रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिया है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, a b c तीनों आपको ग्रेटर देन 0 दिया है, ठीक है।
अब जब तीनों आपको ग्रेटर देन 0 दिया है, आपको मैथमेटिकली इसको सॉल्व करना नहीं आता कि भाई इसके रूट्स पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव होंगे, ऑपोजिट साइन के होंगे, या डिपेंड करता है वैल्यू पे, ये वो व्हाटएवर, डिपेंड ऑन द वैल्यू तो वैसे नहीं होना चाहिए, साइन ही होना चाहिए। तो आप एक काम करो ना, सिंपल सा एक काम करो, बहुत ही बेसिक आपको मैं तुक्का स्ट्रेटेजी बता रहा हूं। ये आपको दिया इक्वेशन और ए बी सी तीनों ग्रेटर देन 0 दिया है। आप एक काम करो, आप इस इक्वेशन को अपने मन से मान लो, x² + 2x + 1 = 0। इसमें क्या हुआ, a को आपने 1 लिया विच इज ग्रेटर देन 0, b को आपने 2 लिया विच इज ग्रेटर देन 0, c को आपने 1 लिया विच इज ग्रेटर देन 0। तो जो क्वेश्चन का कंडीशन है ना कि a b c शुड बी ग्रेटर देन 0, आपने उसको हार्म नहीं किया, क्वेश्चन के कंडीशन को आपने मेंटेन किया, उसके बाद में आपने अपने मन से यहां पर वैल्यूज ले ली, तो इसका मतलब आपने जो किया है वो सही किया है। अब इसके लिए आपका x + 1 का होल स्क्वायर आएगा, रूट आएगा आपका -1 -1, दोनों रूट्स आपके क्या आएंगे, नेगेटिव आएंगे। सीधा आप ऑप्शन बी को यहाँ पे तुक्का लगा दो, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, 3 नंबर मिल जाएंगे, 100% आपकी यहाँ पर तुक्का एक्यूरेसी हो जाएगी। टीए का मतलब है तुक्का एक्यूरेसी, 100% आपकी तुक्का एक्यूरेसी हो जाएगी, समझ रहे हो। तो सोचो आप इस तरीके से कितने ज्यादा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आप बूस्ट कर सकते हो। अगर आप पूरा 130 नहीं भी अटेम्प्ट करना चाहते हो तो भी आप इन ट्रिक्स को लगाओगे तो बहुत मार्क्स आप बूस्ट कर सकते हो, समझ रहे हो। फिर आप देखो इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 5 को, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। आपको कह रहा है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ O2 इज 2 × 10⁻⁴, ठीक है। अब आपको बोल रहा है डिटरमाइन करो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ SO3। अब आपको समझ आ रहा है कि भाई कहीं ना कहीं कोएफिशिएंट पे ही डिपेंड करेगा, ऑप्शंस देख के भी आपको समझ आ रहा है कि भाई O2 का कोएफिशिएंट 1 था और SO3 का कोएफिशिएंट 2 है, तो कहीं ना कहीं या तो डबल हो जाएगा या तो हाफ हो जाएगा, कुछ यही होने वाला है, या तो भाई डबल हो जाएगा, है ना। अगर आपको नहीं भी आता है तो आप समझ सकते हो कि इन दो में से आंसर होने की पॉसिबिलिटी है, या तो डबल या तो हाफ, ऑप्शंस देख के ही फील आ रहा है। तो आप देखोगे ना कि भाई 1 × 10⁻⁴ का कोई ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन सी में आप देखोगे 1 × 10⁻⁻1 है, पावर को ही चेंज कर दिया, बाकी तीनों में पावर सेम है, तो आपको समझ आ रहा है सिर्फ कोएफिशिएंट डबल या हाफ होगा। और डबल का एक ही ऑप्शन है 4 वाला, सेम तो रहेगा नहीं क्योंकि 2 × 10⁻⁴ क्वेश्चन में दिया है, आंसर में कुछ और होने की पॉसिबिलिटी है। 4 या 6 बचा 10⁻⁴ में, 6 में 3 टाइम्स आ रहा है, बट हमको दिख रहा है कि भाई 2 आने की पॉसिबिलिटी है, डबल या हाफ ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी है। आप बी ऑप्शन को तुक्का लगा सकते हो, 100% आपका यहाँ पे सही हो जाएगा आंसर। आप एक तरीके से ऑप्शन एलिमिनेट कर रहे हो, गेसिंग ट्रिक आप यहाँ पे लगा रहे हो, अगर आपको थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं है तो भी। देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर में आपको हर क्वेश्चन सॉल्व करना जरूरी नहीं है, सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो आप में इंजीनियरिंग एबिलिटी होनी चाहिए कि आप ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सको, बाकी बच्चों को बीट कर सको। जो बाकी बच्चे स्ट्रेस ले रहे हैं, आपको थोड़ी थोड़ी नॉलेज पे भी आपको अटेम्प्ट करना आना चाहिए, रिस्क मैनेज करते हुए, जिससे कि आप जो है इस चीज को मेंटेन कर पाओ कि हर 10 सवाल जो आप तुक्का ट्रिक्स लगा रहे हो उसमें से 4 सही हो रहे हैं कि नहीं, इसको आपको टारगेट रखना है, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 आप यहां पर देखो। अब इसमें क्या है कि भाई सेंट्रल एटम शोज डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेशन इन हाइब्रिडाइजेशन इन। अब डी ऑर्बिटल किस में आएगा, मान लो आपको सॉल्व करना नहीं आता, आपको पता है भाई डी ऑर्बिटल थोड़ा कॉम्प्लेक्स में आएगा जहां लोन पेयर होता है। NH4+ सिंपल सा केस है, आप निकाल भी सकते हो, ठीक है। हमको पता है भाई फॉर्मूला क्या होता है, NH4+ के लिए अगर आप निकालोगे, ठीक है, तो हाफ इंटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम 5 प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम अटैच्ड विच इज 4। कोई पॉजिटिव चार्ज होता है तो माइनस कर देते हैं, कोई नेगेटिव चार्ज होता है तो प्लस कर देते हैं, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे नहीं है। तो आप देखोगे 5 + 3 8/2 आ गया, 4 आ गया आपका, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है आपका, ठीक है, डी ऑर्बिटल नहीं आया। CH4 तो वैसे भी सिंपल है, sp3 आएगा। तो A और B में से आप तुक्का मारो, ठीक है। NH4 + CH4 ये निकालना बहुत आसान था, है ना। ये फॉर्मूला होता है हाफ इंटू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम अटैच्ड, हाइड्रोजन इज अ मोनोवैलेंट एटम, 4 है, पॉजिटिव चार्ज है तो माइनस करते हैं, नेगेटिव होता है कुछ तो प्लस करते, इससे आपका हाइब्रिडाइजेशन नंबर आ जाएगा, sp3 आ गया। तो इस तरीके से CD आसान था, A और B में अगर आपको दिक्कत भी आ रही है उसमें से आप तुक्का लगा लो, ठीक है। उसी में D आने की पॉसिबिलिटी, थोड़ा सा लोन पेयर होता है तो D आने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो XCF2 यहां पर जो है करेक्ट आंसर आपके पास में है, ऑप्शन ए, ठीक है, XCF2। अब आप देखो कुछ फिजिक्स के क्वेश्चंस आपको मजा आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आप देखो, 7 में क्या दिया हुआ है, कह रहा है अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद अ स्पीड u एट एन एंगल बीटा विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अब प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है, कुछ बीटा एंगल दिया हुआ है, स्पीड u है, और टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्या बोल रहा है ना, काइनेटिक एनर्जी एट द टॉप मोस्ट पॉइंट हाईएस्ट पॉइंट इज 3/4 ऑफ द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। बीटा का वैल्यू आपको पूछ रहा है। अब मान लो आप इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, वैसे तो इजी है बट फिर भी हर टाइप के स्टूडेंट होते हैं एग्जाम में, आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। अब ये देखो
टॉप मोस्ट पॉइंट पर आपको एक चीज पता है कि सिर्फ एक्स कंपोनेंट रहता है, वाई कंपोनेंट 0 हो जाता है। टॉप मोस्ट पॉइंट पे आप देख रहे हो कि भाई 3/4 अभी भी बचा हुआ है, मतलब 75% बचा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब 75% कंपोनेंट एक्स में था और वाई में कम कंपोनेंट था, क्योंकि टॉप मोस्ट पॉइंट पे अगर 3/4 बचा हुआ है मतलब कि एक्स कंपोनेंट वाज डोमिनेंट। समझ रहे हो? तभी तो टॉप मोस्ट पॉइंट वाला 3/4 है, 75% ह्यूज है ना, 25% ही खत्म हुआ है, मतलब कि एक्स कंपोनेंट डोमिनेंट है, मतलब कि एंगल छोटा है। छोटा एंगल होगा तभी तो एक्स कंपोनेंट ज्यादा होगा। एंगल अगर छोटा होगा तो क्या होगा, एक्स कंपोनेंट ज्यादा होगा, वाई कंपोनेंट कम होगा, तो वाई कंपोनेंट खत्म हुआ, एक्स कंपोनेंट ज्यादा है, तो एंगल छोटा वाला आप तुक्का लगाओ, 30 डिग्री को आप तुक्का लगाओ, है ना। 45 में इक्वल हो जाता है, 60 डिग्री ऊपर हो गया, 120 तो पता नहीं कुछ भी है, बड़ा ही है ना, दूसरे तरफ में। तो 30 डिग्री को आप तुक्का लगाओ, आपका आंसर सही हो जाएगा। 100% आपका यहाँ पे आंसर करेक्ट हो गया, क्योंकि हमको सिंपल सी फील है, सॉल्व भी नहीं करना पड़ा कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे एक्स का रहेगा, एक्स वाला मेजॉरिटी रहेगा, क्योंकि 75% बचाए दिया है, इसका मतलब एंगल छोटा रहेगा ताकि एक्स कंपोनेंट ज्यादा रहे कंपेयर टू वाई कंपोनेंट। क्लियर है? अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, हमको बोल रहा है एक मास है m, ब्रोकन है 2 पार्ट्स में, m1 m2 में। अब m1 और m2 कैसे रिलेटेड होगा, ताकि ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन द 2 पार्ट्स इज मैक्सिमम। अब इसको आप एक्चुअल तरीके से सॉल्व मत करो, एक्चुअल जो भी तरीका हो उससे आप सॉल्व करने का मत सोचो इसको, ये कोई बोर्ड एग्जाम नहीं है। आप यहाँ पे जुगाड़ लगाओ। क्या जुगाड़ आप यहाँ पे लगा सकते हो, आप ऑप्शंस को प्रोडक्ट कर लो, सारे ऑप्शंस को प्रोडक्ट कर लो और देख लो मैक्सिमम कहां आ रहा है। जैसे आप देखोगे 1/6 इंटू 5/6, आपका पहला ऑप्शन आएगा 5/36, दूसरा ऑप्शन आएगा 1/3 इंटू 2/3, मतलब आपका आएगा 2/9, तीसरा ऑप्शन आएगा आपका 1/4 इंटू 3/4, मतलब कि आपका आएगा 3/16, और चौथा ऑप्शन 1/2 मतलब कि आपका आएगा 1/4। अब बस डेसिमल में इसको आप रफली माइंड में सोच लो कि कौन सा बड़ा है। आप देखो ध्यान से, 1/4 सबसे बड़ा है 25%, 1/4 इज 0.25, 2/9 आप देखो 1/4 से भी छोटा है, 5/36 तो 1/7 से भी छोटा है, 3/16 1/5 से भी छोटा है, मतलब 1/4 इसमें सबसे बड़ा है। बस सीधा आप ऑप्शन डी को तुक्का लगा लो, ठीक है। 3 नंबर आपको यहां पे मिल जाएंगे। फटाफट आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर में अटेम्प्ट करने हैं। एक लास्ट क्वेश्चन और आप देखो यहां पर, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है, कह रहा है स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L एंड फोर्स कांस्टेंट K स्ट्रेच्ड टू ऑब्टेन एक्सटेंशन L, ठीक है। इट इज फर्दर स्ट्रेच्ड टू ऑब्टेन एक्सटेंशन L1। तो पहले L का एक्सटेंशन आ गया था, अब इसको और एक्सटेंड करके L1 पे पहुंचा दिए, ठीक है। वर्क डन इन सेकेंड स्ट्रेचिंग इज, ठीक है, पहले एक बार स्ट्रेच करके L पे पहुंचा दिए थे, अब और स्ट्रेच करके L1 पे पहुंचा दिए, राइट। बोल रहा है अब L से L1 पहुंचाने में कितना वर्क डन लगेगा। मैं क्या बोलता हूं, लेट कर लो L इक्वल्स टू L1, मतलब और स्ट्रेचिंग किए ही नहीं, पहले जो स्ट्रेचिंग किए थे उतना ही है, समझ रहे हो, समझो। L के बाद में और स्ट्रेच करके उसको L1 पे पहुंचाए। मैं कह रहा हूं हमने और स्ट्रेच करके L पे ही पहुंचाया, मतलब हमने टेक्निकली स्ट्रेच किया ही नहीं, तो वर्क डन हुआ ही नहीं। इसका मतलब अगर L और L1 बराबर हो जाए तो वर्क डन शुड बी 0। अब आप देखो कौन से ऑप्शन में L और L1 को बराबर करने पे वर्क डन 0 आ रहा है, ऑप्शन डी, L1 स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। बाकी ऑप्शन में देखो आपका 0 नहीं आएगा, अगर L1 और L को बराबर कर दूं कुछ वैल्यू आएंगी, 0 ऑप्शन डी में आ रहा है L1 L को बराबर करने पे, तो आप सीधे यहाँ पे ऑप्शन डी को तुक्का लगाओ, 100% आपका यहाँ पर तुक्का एक्यूरेसी बन जाएगा। 3 नंबर आपको यहाँ पे फोकट के मिल जाएंगे, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 9 क्वेश्चंस टोटल देखे, अलग अलग वैरायटी के। जब आप कोर्स के अंदर में जाओगे आप हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस देखोगे, पूरा माइंडसेट डेवलप करोगे, रिस्क मैनेजमेंट समझोगे, ऑन स्पॉट फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स का आप डिमॉन्स्ट्रेशन देखोगे। दोनों अटेम्प्ट तक आपके लिए कोर्स वैलिड रहेगा। सेशन 2 के पहले इसके अंदर में नए वीडियोस आएंगे, अभी पुराने वीडियोस हैं, आपको सेशन 1 में बहुत हेल्प करेंगे, सेशन 2 में भी आपको बहुत हेल्प करेंगे। एनरोल करने के लिए कूपन कोड आप यूज कर लेना TTFM 500 फॉर एक्स्ट्रा 500 ऑफ। कोई भी क्वेरी होती है मेरी टीम को आप व्हाट्सअप कर लेना। बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है ये, अगर आप बिटसैट के अंदर में 70 to 90 मार्क्स बूस्ट करना चाहते हो तो। चलो बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।